इस प्रकार बात करना नहीं चाहिए। तू घर फोड़ी है, घर में फूट डालने वाली। कौशल्या सब सम महातारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। कैकेयी ने कहा, मंथरा राम को सब माता समान प्रिय है। भले कौशल्या राम को जन्म दिया, परंतु राम तो हरदम मेरे पास में रहती है। बचपन में मेरे गोदी में बैठना, मेरे हाथ से भोजन करना, सोते समय में मेरे गोदी में सोते हो, कौशल्या की गोदी में नहीं सोते। सच में राम जी कैकेयी के महल में ज्यादा रहते थे। फिर कैकेयी ने कहा, मंथरा ये ब्रह्मांड में किसको अपना शरीर प्रिय है, किसको अपना पति प्रिय है, किसको अपना देह प्रिय है, परंतु देह से ज्यादा प्रिय है प्राण। व्यक्ति को देह से ज्यादा प्रिय है प्राण, और वो प्राण से भी मुझे राम ही ज्यादा प्रिय है। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण अधिक राम प्रिय मोरे। तिन्हके तिलक शोभो कस तोरे, तिन्हके तिलक शोभो। मंथरा मुझे राम प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। मेरे गोदी में सोना, मेरे हाथ से खाना, ये मैं परीक्षा करके देखा हूं। और उनकी कल राजगद्दी होगी, और आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अब सरस्वती माता आकाश में, देवता लोग दिमाग लगा रहे हैं, भाई काम बन नहीं रहा है, काम बन नहीं रहा है। देवता बोले माता सरस्वती को, माता काम तो बन नहीं रहा है, कैकेयी के दिमाग को पलटाओ। मंथरा के दिमाग को तो आप पलटा दिया, परंतु कैकेयी के दिमाग को पलटाओ। सरस्वती बुद्धि की देवी है, वो आपकी दिमाग में हरदम रहती है। तो माता सरस्वती कैकेयी के दिमाग में बैठ गई। तो अंत में कैकेयी मंथरा को बोली, मंथरा तू इतना उदास क्यों है? मंथरा बोली, महारानी आप मुझे घर फोड़ी कहा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा तू जो बोलेगी मैं वही करूंगी। तो मंथरा ने कहा, महारानी यदि आप मंथरा ने कहा महारानी कैकेयी को कि महारानी यदि राम राजगद्दी में बैठेंगे तो राजा राजमाता कौशल्या बनेगी और आपको दासी बनना पड़ेगा। और इस समय भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है। तो कैकेयी बोली फिर क्या करना पड़ेगा? मंथरा बोली मैं जो कहूंगी ऐसे करना पड़ेगा। महाराज दशरथ आपको 2 वचन दिए थे, देवासुर संग्राम में। तो आप प्रथम वचन में राम के लिए, ये राम के परिवर्तन में भरत के लिए राजगद्दी मांगना। कैकेयी बोली ठीक है, मैं भरत के लिए राजगद्दी मांग लूंगी।
मंत्रा ने कहा, और दूसरी वचन में राम के लिए 14 वर्ष वनवास मांगना। ये बात को सुनकर के कैकेयी रोने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा मैं राम के लिए वनवास नहीं मांग सकती। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरी, राम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। मैं कैसे उनको वन में भेजूं? मेरा पुत्र राम वन में कहां सोएगा? ठंडी में कैसे जीवन बिताएगा? जब अयोध्या में मैं राजमहल में सोऊंगी और मेरा पुत्र राम घोर जंगल में मक्खी मच्छर बिच्छुओं के बीच में सोएगा। जब अयोध्या में मैं 56 प्रकार की भोग पाऊंगी और मेरा पुत्र राम जंगल में कोल भीलों के घर में जाकर के भीख मांग मांग कर खाएगा। ये बात को सुनकर के कैकेयी रोने लगी। कैकेयी बोली, नहीं नहीं, मैं राम के लिए वनवास नहीं मांग सकती। मंत्रा ने कहा, महारानी यदि राम के लिए आप वनवास नहीं मांगेगी तो राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर के भरत को मार सकते हैं, इसलिए आपको मांगना पड़ेगा। तंत्र में देवताओं की षड्यंत्र से कैकेयी का दिमाग पलटा तो कैकेयी बोली, ठीक है। अब मंत्रा फिर बोली, अभी महाराज आने वाले हैं आपके महल में, अब आप ये सोना चांदी जो भी सो पहन रखी है इसे उतार दो, काला कपड़ा पहनो और रूठ करके कोप भवन में जाके बैठ जाओ। तो कैकेयी बाल को बिखरवा करके सोना चांदी सब कुंडल बाजूबंद उतार करके और कोप भवन में रूठने का एक महल है वहां जाके बैठ गए। इधर दशरथ महाराज आए, मंत्रा को बोले, दासी महारानी कहाँ है? मंत्रा बोली, महाराज वो तो रूठ करके बैठी है। दशरथ जी बोले, रूठ करके बैठी है? कहाँ बैठी है? दशरथ महाराज जब गए तो कैकेयी को पकड़ करके अपनी गोदी में बैठाया, बार बार चुम्बन दिए, बार बार कहराउ सुमुखी सुलचन पिक बचनी। कैकेयी बोली, महाराज आप झूठे हैं, मिथ्यावादी हैं। तो दशरथ महाराज जी बोले, देवी बताओ तो सही, कल मैं राम को राजगद्दी में बैठा रहा हूं और राम तो सबसे ज्यादा प्रिय आपको है, तो आपको प्रसन्नता होना चाहिए, आपके पास में राम जी हरदम रहते हैं। तो कैकेयी बोली, महाराज देवासुर संग्राम में आप मुझे 2 वचन दिए थे, आज तक उसका पूर्ति नहीं किया है। दशरथ जी बोले, हम वचन दिया था, आपके कारण हम जीते हैं। मेरी रथ की पहिया निकलने वाली थी, आप ही अंगुली लगा करके मुझे बचाया। तो बताइए क्या इच्छा है? कैकेयी बोली, महाराज पहले आप राम के सगंध खाइए तभी हम बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। दशरथ जी सोचे, राम के सगंध खाना पड़ेगा। कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं, जब तक आप राम के सगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं नहीं बताऊंगा। दशरथ महाराज सगंध खाए। तो कैकेयी ने कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। आप राम को राजगद्दी में बैठाने के लिए जा रहे हैं कल, और कल भरत को बुलाइए उनके नाना के घर से, और कल आप भरत को राजगद्दी दीजिए। ये बात को सुन करके दशरथ महाराज अचंभा हो गए। बोले, देवी क्या भरत स्वीकार करेगा?
कैकेयी ने कहा वो स्वीकार करेगा नहीं करेगा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, परंतु आपको देना पड़ेगा। दशरथ जी महाराज जी बोले ठीक है, मैं कल रथ भेज करके भरत शत्रुघ्न को उनके मामा के घर से अयोध्या बुलाऊंगा और भरत को राजगद्दी में बैठा दूंगा। दूसरा वचन बाद में मांग लेना। कैकेयी ने कहा नहीं नहीं, दूसरा वचन अभी मुझे मांगना है। महाराज दशरथ घबरा गए, दूसरा वचन में क्या मांगेगी। कैकेयी ने कहा तापस वेश विशेषी उदासी, तापस वेश विशेषी उदासी, तापस वेश विशेषी उदासी, तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम बन वासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कैकेयी ने कहा महाराज 14 वर्ष राम वन में जाएंगे। ये बात सुनकर कि महाराज दशरथ पछाड़ खा करके गिर गए, होश में आए, बोले महारानी आपका मति भ्रम तो नहीं हुआ? जो राम को आप गोदी में बैठा कर ही खिलाती थी, राम के बिना को नींद नहीं आता था। प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे, और आज वो राम को तो वन में भेज रही। मेरा पुत्र राम जंगल में जाएगा, ठंडी में उड़ने के लिए ना चद्दर है ना कंबल है, ना खाट है ना बिस्तार है ना गद्दा है। गर्मी कहाँ बिताएगा, वर्षा में कहाँ रहेगा। जो अयोध्या का राजकुमार है और वो जंगल में भीख मांग मांग करके कोल भीलों के घर में भिक्षा का कटोरी लेकर के अपनी जीविका चलाएगा। ये वचन वापस ले लो। तो कैकेयी नाराज हो गई। कैकेयी ने कहा महाराज आप झूठे हैं, आप मिथ्यावादी हैं, आप स्वच्छाचारी हैं। आप 2 वचन दिया था और आज ही देने के लिए मना कर रहे हैं। आपको धिक्कार है,
आपके माता पिता को धिक्कार है, आपके रघुवंश को भी धिक्कार है। जब इस प्रकार कई धिक्कारने लगी दशरथ जी को, दशरथ महाराज रोने लगे। बोले कई मेरे वंश में महाराज हरिश्चंद्र जो सत्यवादी है, जो सत्य को बचाने के लिए अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को भी बेच दिए, काशी में डोम बन करके और अपनी सत्य का पालन किए, और ऐसा रघुवंश को धिक्कार रहे। मेरे पूर्वज महाराज भगीरथ, उन्हीं के पिता से दिलीप, और 3 पीढ़ी से तपस्या करके गंगा को वैकुंठ लोक से जमीन पर उतर लाया। मेरे वंश का धिक्कार मत करो। महाराज रघु जिनके नाम लेने से, जिनको देख करके, जिनके नाम लेने से सारा अमंगल मंगल हो जाता है, और ऐसे महाराज रघु को भी तो धिक्कार रहे। भले मुझे मरना पड़े, यदि मैं वचन दिया हूं तो मैं अवश्य आपके बात को रखूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भले मेरे प्राण चले जाए, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा, परंतु ऐसा रघुवंश का आप निंदा मत करो, मेरे पूर्वजों का निंदा आप मत करो। इतना कह करके महाराज दशरथ बेहोश हो गए। वो कई के सामने बेहोश होकर के पड़े रहे, उनको होश नहीं आया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अंतिम में सूर्य उदय हो गया। इधर बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजा सब अयोध्या के राजगद्दी के सामने आ चुके हैं। ब्राह्मण समाज वो भी आ चुके हैं। जो तीर्थों से, गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियों से जो राज्य अभिषेक होगा, सब द्रुतगामी रथ में सब जल लेकर के आ चुके हैं। हर धाम के मिट्टी आ चुका है। कि राजा का एक नियम होता है, इसको वेद मंत्र के द्वारा उनको ऊपर सिर पर अभिषेक होता है। मंत्र से, तीर्थों के जल से, तीर्थों के मिट्टियों से राजोचित अभिषेक होता है। वो सब जगह जगह से आ चुका है। बाजा बजाने वाले भी आ चुके हैं, बड़े बड़े ढोलक मृदंग बजाने वाले, और ऋषि मुनि, राजा महाराजा, अड़ोसी पड़ोसी, जितना सब राजा महाराजा सब आ चुके हैं। अब सब दशरथ महाराज जी के इंतजार कर रहे हैं। सूर्य उदय भी हो चुका है। सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि महाराज दशरथ अब तक क्यों नहीं आए। सुमंत को बोले, महामंत्री जाओ देखो महाराज अब तक क्यों नहीं आए। तो सुमंत जो अयोध्या के महामंत्री है, वो कैकेयी के महल में गए। तो महाराज तो बेहोश पड़े हैं, कैकेयी बगल में बैठी है। तो सुमंत ने कैकेयी को प्रणाम किया, कहा महारानी महाराज बेहोश पड़े हैं। तो
कैकेयी ने कहा, महामंत्री एक काम करो, आनहु राम ही बेगी बोलाई, आप राम को जल्दी लेकर के आओ, तभी ये होश में आएंगे। तो श्री महामंत्री सुमंत राम जी के महल में गए। तो राजाओं का सब अलग अलग महल है, रानी का अलग महल होता है, पुत्र का अलग महल, राजाओं का अलग महल। तो सुमंत जी कैकेयी के महल से राम जी के महल में गए। राम सुमंत ही आवत देखा, जब राम जी देख रहे हैं महामंत्री, अयोध्या के महामंत्री आ रहे हैं मेरे महल में, वो प्रणाम भी किए कि मेरे पिताजी के मंत्री है, और उनको आसन दिए। तो महामंत्री सुमंत जी बोले, पुत्र राम आप मेरे साथ में कैकेयी के महल में जल्दी चलो, विलंब मत करो। तो राम जी सुमंत के साथ कैकेयी के महल में पहुंचे। माता कैकेयी के चरण में प्रणाम किए। तो दशरथ महाराज जी बेहोश पड़े थे। तो राम जी हाथ जोड़ करके बोले, माता मेरे पिताजी ऐसे बेहोश क्यों पड़े हैं? कैकेयी ने कहा, पुत्र राम तेरे पिता मुझे 2 वचन दिए थे देवासुर संग्राम में। तो प्रथम वचन में मैं भरत के लिए राजगद्दी मांगा हूं। राम जी सुनकर खुश हो गए। और दूसरी वचन में तेरे लिए 14 वर्ष वनवास मांगा हूं। ये बात को सुनकर के राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले, माता तो ये छोटी सी बात में मेरे पिताजी बेहोश पड़े हैं? नहीं नहीं, और कोई बात होगा, आप खोल करके मुझे बताइए। कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं, यही 2 बात है, और आपके पिता बेहोश पड़े हैं। तो सुमंत ने क्या किया, महाराज दशरथ के मुख में जल छीटा, नाक बंद किया, हवा किया, तो महाराज दशरथ होश में आ गए। जब होश में आए तो राम जी प्रणाम किए। सुमंत ने कहा, महाराज राम आपके चरण में प्रणाम कर रहे हैं। महाराज दशरथ राम को अपनी दोनों हाथ से भर लिए, गोदी में छाती में चिपकाए, मुंह को बार बार चूमने लगे। जिसको मैं राजगद्दी में बैठाने के लिए वचन दिया, और आज मैं इसको कैसे वन में भेजूं? जो मेरा पुत्र राम बचपन में मेरे अंगुली चूसते हुए मेरे अंगुली को बार बार भीतर खींचता था, मेरे दाढ़ी मुझको पकड़ कर खींचता था, मेरे हाथ में भोजन करता था, आज वो मेरा पुत्र राम जो सोने की पलंग में सोता था, वो जंगल में जमीन पर कैसे सोएगा? मक्खी मच्छरों के बीच में कैसे रहेगा? हाथी बाघ सिंह राक्षस अजगर सर्प ठंडी गर्मी कैसे बिताएगा? कौन इसको रोटी खिलाएगा? कौन जल पिलाएगा? किसको मां कहेगा? इस प्रकार सोच करके महाराज दशरथ रोने लगे। तो श्री राम दशरथ जी को फिर प्रणाम किए। बोले, पिताजी आप धैर्य धारण कीजिए, मैं जाते समय आपसे फिर मिलने के लिए आऊंगा। इतना कह करके राम जी निकल गए और सीधा कौशल्या के महल में पहुंचे। इधर मां कौशल्या राम को गोदी में लेकर की बार बार मुख चुंबती माता। कौशल्या माता राम को गोदी में लेकर की बार बार मुख चुभने लगी। का पुत्र राम जल्दी स्नान करो। सब ब्राह्मण समाज, ऋषि समाज, राज समाज, नर्तकी नाचने वाली, गाना गाने वाले, बाजा बजाने वाले
सब आ चुके हैं, लाखों संख्या में भीड़ हो चुका है। पुत्र आज आप राजगद्दी में बैठेंगे, आपके पिता आपको देख रहे होंगे, मैं इन्हीं हाथों से आपका आरती करूंगी, इन्हीं आंखों से आपको राजगद्दी में बैठे हुए दर्शन करूंगी। बार बार मुख चुंबती माता, बार बार कौशल्या राम के मुख को चुम रहे, जो आप जल्दी तैयार हो जाओ। तो राम जी बोले, माता मैं राजा बन चुका हूं। कौशल्या ने कहा, आप राजा बन चुके हैं? राम जी बोले, माता पिता दिन मोही कानन राजू, पिता दिन मोही कानन राजू। मेरे पिता मुझे कानन, कानन माने जंगल, कानन शब्द का अर्थ जंगल, वन। मेरे पिता मुझे जंगल का राजा बनाया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। इस बात को बोल करके राम जी दुखी नहीं हुए, प्रसन्न रहे। राम जी उदास नहीं हुए। बोले, माता अयोध्या के राजा मेरे भाई भरत बनेंगे और मैं वन का राजा बन चुका हूं। ये बात सुनकर के कौशल्या उदास हो गई। कौशल्या बोली, पुत्र राम यदि तेरे पिता तुझे वन में भेज रहे, मैं तुझे रोक सकती हूं, क्योंकि पिता से 10 गुना प्रेम मां का होता है, मैं तुझे रोक सकती हूं। तो राम जी बोले, मां कैकेयी पहले से वर मांगी थी, तो कैकेयी माता भेज रहे हैं। तब कौशल्या मना कर दी जी। कौशल्या बोली, राम यदि तुझे कैकेयी वन में भेज रहे हैं, पुत्र में तुझे रोक नहीं सकती। जो कैकेयी तुझे गोदी में लेकर के सोता था बचपन में, प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे, ये कैकेयी का वचन, जो प्राणों से अधिक तुझे प्रेम करता था, वो कैकेयी यदि तुझे भेज रही, पुत्र मैं तुझे रोक नहीं सकती। अब इतने में देवी सीता आ गई। तो माता जानकी राम को बोले, नाथ मैं भी आपके साथ में जाऊंगी। श्री राम जी सीता को समझाए, बोले, सीते जंगल में कैसे रहेगी? हाथी है, बाघ है, सिंह है, ठंडी है, गर्मी है। यदि आप घर में बानरों के चित्र को देख करके घबरा जाती है, तो जंगल में कैसे रहेगी? आप यहीं रहो, कभी जनकपुर भी चले जाना, और आपको देख करके मेरे माता पिता मेरा वियोग सहन कर लेंगे। तो सीता बोली, हे नाथ मैं आपके साथ वन में जाऊंगी, भले 56 प्रकार की भोग हो, सोना चांदी हो पहनने के लिए, सोने की माल हो, दास दासी हो, सब कुछ सुविधा हो, यदि पतिव्रता स्त्री के सामने उसके पति न हो, वो सारा सुख उसको नरक के समान ही लगता है। इसलिए मैं आपके साथ में जंगल में जाऊंगा। यदि आप मुझे साथ में नहीं लिया तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। तो सीता की इस प्रकार हट को देख करके राम जी हां भरे। अंत में मां कौशल्या बोली,
पुत्र राम सीता आपके साथ में जा रही, पलंक पीठ तजी गोदोही डोरा, सियन दिन पगु अबनी कठोरा। जो सीता या तो सोने के पलंग में रहती थी या माताओं की गोदी में रहती थी, कि दशरथ महाराज जी की बहुत पत्नी है, तो सीता जी के बहुत सास माता है। सब सास माता सीता को अपनी गोदी में लेकर के अपने घर घर में अपने माले में अपने हाथ में खिलाती थी। तुलसीदास जी लिखे, पलंक पीठ तजी गोद हिंडोरा, या तो पलंक में रहती थी या माताओं की गोदी में रहती थी। और वो सीता जंगल में नंगे पैर में जाएगी, सियन दिन पगु अबनी कठोरा, अबनी माने पृथ्वी, जो आज तक पृथ्वी पर अपने, ये सब माता लोग सीता को जमीन पर चलने नहीं देती थी। ये पृथ्वी की बेटी है और हम इसको पृथ्वी में चलने नहीं देंगे, इसलिए सब माता लोग सीता को अपनी गोदी में इसी घर से उसी घर, उसी घर से उसी घर ऐसे लेती थी। तो वो बात को कौशल्या ने कहा, पुत्र राम जो सीता माताओं की गोदी में चलती थी या पलंग में, वो घोर जंगल में नंगे पैर में तेरे साथ कैसे जाएगी? इधर श्री भगवान सीताराम माता कौशल्या के चरण में प्रणाम किए, तो मां कौशल्या दरवाजा में खड़ी होकर के रोती रही। कौशल्या बोली, पुत्र राम सुदीन सुमंगल कब हो ही। पुत्र उस सुदीन उस सुघड़ी कब आएगा जो आपकी मां कौशल्या जीते जीते पुनः आपका दूसरी बार दर्शन कर सके। ये बात को सुन करके राम जी उदास हो गए, जे मेरे मां मेरे वियोग में शरीर त्याग न कर ले। तो श्री राम जी फिर मां कौशल्या को समझाएं, बोले माता रो मत, मैं जल्दी बिता करके फिर आपके चरण में आऊंगा। राम और लक्ष्मण, राम और सीता श्री कौशल्या माता को प्रणाम किए, 3 बार परिक्रमा किए, अब जा रहे हैं कौशल्या के महल से। मां कौशल्या कह रही, पुत्र राम बड़ भागी बनु अवध अभागी, बड़े भागी बनु अवध अभागी। पुत्र राम वो वन बड़भागी है, वो नदियां बड़भागी है, वो पेड़ बड़भागी है। जिस पेड़ के नीचे आप बैठेंगे, जिस नदी के किनारे में आप बैठेंगे, जिस वन में आप नंगे पैर में जाएंगे, बड़भागी बनु अवध अभागी, बड़भागी बनु अवध अभागी। जो रघु वंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
इधर श्री लक्ष्मण जी को जब मालूम पड़ा, लक्ष्मण जी दौड़ करके आ गए, श्री सीताराम जी के चरण में लक्ष्मण जी प्रणाम किए। बोले भैया आप वन में जा रहे हैं तो मैं आपके साथ में जाऊंगा। राम जी बोले लक्ष्मण समाज क्या कहेगा, जो राम को केवल वनवास था और राम सीता को भी साथ में ले गए, लक्ष्मण को भी साथ में ले गए, और इस समय भरत शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है। भैया लक्ष्मण अयोध्या में रहो, यहीं पर माता पिता की सेवा करो और भरत का सेवा करो। भैया भरत आएंगे तो उनको बोलना जो राम आपको याद किए थे। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं साथ में जाऊंगा, यदि आप मुझे साथ में नहीं लिया तो 14 वर्ष के बाद में मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगा। लक्ष्मण किस प्रकार हट पर सुन करके राम जी बोले भैया अपनी मां से आदेश लेकर के आओ, तभी हम आपको साथ मिलेंगे। तो लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा के पास गए और लक्ष्मण के मन में यह सोच था जे मेरे मां सुमित्रा मुझे मना करेगी, मेरे मां सुमित्रा मुझे मना करेगी, वो जाने नहीं देगी। तो लक्ष्मण जी जैसे सुमित्रा माता के चरण में प्रणाम किए तो मां सुमित्रा प्रश्न की लक्ष्मण क्या बात है। लक्ष्मण जी बोले माता भैया राम वन को जा रहे हैं और वो मुझे बोले अपनी मां से आदेश लेकर के आओ तभी हम साथ में लेंगे, इसलिए मैं तेरे से आदेश लेने के लिए आया हूं। सुमित्रा ने कहा पुत्र राम, जिस समय राम तुझे कहा अपनी मां से आदेश लेकर के आओ तो आप यहां तक क्यों आया, यमन चलाओ। ता तो तुम्हारी मातु बई देही, पिता राम सब भांति स्नेही। ये सुमित्रा का वचन है। सुमित्रा बोली पुत्र लक्ष्मण तात तुम्हारी मातु वैदेही, वैदेही माने सीता, सीता जी की एक नाम में वैदेही, मैथिली, जनक नंदिनी, सीता, पार्थवी, ये सीता जी के नाम है। विदेह की कन्या है इसलिए नाम पड़ा वैदेही। तो सुमित्रा बोली तात तुम्हारी मातु वैदेही, मैं आपकी मां नहीं। लक्ष्मण मैं एक जन्म की मां हूं, मैं एक जन्म की मां हूं, परंतु सीता जगत माता है, वो जन्म जन्म की माता है। जब जगत माता राम के बगल में खड़ी थी तो सीता से आदेश क्यों नहीं लिया, यहां तक क्यों चला आया। सुमित्रा देखो कितना बात। सुमित्रा बोली लक्ष्मण तुझे यहां तक आना नहीं था, राम तुझे कहा अपनी मां से आदेश लो, तो लक्ष्मण सीता से आदेश ले आना था। पिता राम सब भांति स्नेही। अच्छा ये बात को सुन करके लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण के मन में सोच था जे मेरे मां सुमित्रा मुझे मना करेगी, परंतु सुमित्रा मां हो तो सुमित्रा जैसा हो। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, बोले माता मैं अयोध्या को छोड़ करके जा रहा हूं, 14 वर्ष के बाद में अयोध्या में आऊंगा। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण अभी भी आपका सोच गलत है, अभी भी आपका सोच गलत है। पुत्र आप अयोध्या को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं।
अवध तहां जहां राम निवासु, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। भानु माने सूर्य, जहां सूर्य है वही दिन है, जहां राम है वही अयोध्या है। राम जिस जंगल में घूमेंगे, जिस वन में, जिस पेड़ के नीचे, जिस पत्थर में बैठेंगे, जिस नदी के किनारे में विश्राम करेंगे, राम जहां जहां जाएंगे अयोध्या वही वही ही रहेगा। जहां राम है, जहां राम कथा है वही अयोध्या ही है। आप अयोध्या में ही बैठे, इसलिए आप अयोध्या को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, आप अयोध्या के साथ में जा रहे हैं। अवध तहां जहां राम निवासु, और तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। भानु माने सूर्य, जहां सूर्य हो वही दिन है, जहां राम है वही अयोध्या है। ये सुमित्रा का दूसरा वचन, ध्यान देना। सुमित्रा 14 चौपाई में क्या क्या सुमित्रा को शिक्षा दी, ये सब आपको जीवन में उतारना है, केवल सुन करके भूलना नहीं है। सुमित्रा का उपदेश सबको अपने जीवन में उतारना है। सुमित्रा फिर बोली, जो पुत्र लक्ष्मण, एक स्त्री पुत्र जन्म देती है। सुमित्रा बोली, लक्ष्मण, एक युवती स्त्री पुत्र जन्म देती है, और पुत्र जन्म देते समय में उसको बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है, और वो पीड़ा, वो कष्ट, वो दर्द उसको अनुभव है। फिर भी वो स्त्री दूसरी बार गर्भ क्यों धारण करती है? इतना यदि कष्ट पीड़ा है, उसके मन में ये सोच रहता है कि अब की बार मेरे गर्भ से कोई तुलसीदास, कोई कबीरदास, कोई जगत गुरु शंकराचार्य, कोई विवेकानंद, कोई मीराबाई, लक्ष्मीबाई जैसा बालक जन्म ले, इसी लालसा से ही गर्भ धारण करती है। पुत्र लक्ष्मण, वही स्त्री पुत्रवती है जिस स्त्री का बेटा राम का भक्त हो, वही स्त्री पुत्रवती है जिस स्त्री का बेटा सनातन हिंदू धर्म अवलंबी हो। यदि उसकी बेटा सनातन धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, तो उस स्त्री को बांझ रहना अच्छा है, परंतु राम विरोधी पुत्र जन्म देना महान पाप ही पाप है। यह सुमित्रा का तीसरा उपदेश तुलसीदास जी यहां पर लिखे हैं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। न तरु बांझ भली, मैंने उसको बांझ रहना चाहे, न तरु बांझ भली बाधी बियानी, राम विमुख सुत ते हानि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए।
मात तुम्हारी मत बई देही, पिता राम सब भांति स्नेही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ जी रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। अब सुमित्रा का अंतिम उपदेश। सुमित्रा लक्ष्मण को अंतिम उपदेश दिया। तुलसीदास जी लिखे हैं, रा गुरु सु एरिसा मद मोह